Like Chitragupta makes accounts of all our activities in this world to Yamadharma, there is this agency called CIBIL, which is making a record of all our transactions. If you want to take a car loan, if the finance minister of this country wants to take a house loan, everything depends on the CIBIL score. But nobody knows how this CIBIL organization works. It's actually a private company. It's a company called TransUnion. This is the company which is rating every one of us our credit based on our credit history. But we do not know whether they are updating our credit history properly. There is no transparency. There is no way for us to appeal. There is a complete asymmetry between the company which is rating us and us. There is no redressal at all, sir. भारतीय सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि पहली बार लोन लेने वालों के लिए न्यूनतम सिबिल स्कोर अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब है कि अगर किसी भारतीय के पास पहले क्रेडिट इतिहास नहीं है या उनका सिबिल स्कोर कम है तो भी बैंक को लोन देना होगा और सिबिल स्कोर का हवाला देते हुए लोन आवेदन अस्वीकार नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात मोदी सरकार के जल्दी आए दिवाली गिफ्ट की। तो नियम क्या है? सरकार ने संसद में बताया कि आरबीआई के निर्देशानुसार पहली बार लोन लेने वालों के आवेदन को सिर्फ उनके क्रेडिट स्कोर की कमी के आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अब बैंक को अन्य तथ्यों जैसे आवेदक की रोजगार स्थिति, आय प्रमाण संपत्ति या गारंटर आदि के आधार पर भी निर्णय लेने होंगे। तो इससे बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहले आसानी से लोन मिल जाएगा। पहले जिन लोगों का कोई क्रेडिट इतिहास नहीं था, उनके लोन आवेदन अक्सर रिजेक्ट हो जाते थे। अब स्टूडेंट्स, युवाओं या नए बिजनेसमैन को बैंक से लोन लेना संभव होगा। दूसरा, भारत में लगभग 41% पहली बार ऋण लेने वाले जेन ज़ी यानी 18 से 25 साल के युवा हैं। नए नियम से ग्रामीण इलाकों और कम प्रवेश वाले वर्गों के लोगों को भी वित्तीय सेवाओं में आसानी मिलेगी। तीसरा, बैंकों को अब विभिन्न तरीकों से ऋण पात्रता का मूल्यांकन करना होगा, जिससे वे अधिक ग्राहकों तक पहुंच पाएंगे। 2024 के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में पहली बार लोन लेने वालों की बड़ी संख्या युवाओं की है, जिन्हें पहले स्कोर न होने के कारण दिक्कतें होती थी। आरबीआई के नए दिशा निर्देश के अनुसार सभी लेंडर्स को पहली बार लोन लेने वालों का आवेदन रैशनली देखना जरूरी होगा। और अब तो क्रेडिट रिपोर्टिंग भी तेज हो रही है। अब हर 15 दिन में लेंडर्स को ब्यूरो को रिपोर्ट सौंपनी होती है, जिससे सही समय पर स्कोर अपडेट होता है। तो भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे युवा और नए एंटरप्रेन्योर्स बिना क्रेडिट इतिहास के भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये बदलाव देश की आर्थिक गतिविधि को तेज करेगा और बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा जिम्मेदार और पारदर्शी बनाएगा। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।